देखा, आपके सामने बहुत शानदार तरीके से आपको हाइकल मूव करता हुआ दिख रहा है। आपकी राय मयूरेश जी, इस स्टॉक पर कुछ समय पहले ये प्रदीप जी का पांड्या का फंडा स्टॉक भी हुआ करता था। जबरदस्त स्टोरी है शैल जी। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बहुत एनकरेजिंग रहे हैं। एक बार मैं नंबर्स को अगर ध्यान में रखूं तो जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, आई थिंक बहुत जबरदस्त रही है। जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग चाइना से है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कम कर दें। अगर ये जो एपीआई बनाने वाली न्यूज की पुष्टि होती है तो एक जबरदस्त ट्रैक्शन वहां से भी मिल सकता है। डेट इक्विटी 0.69 टाइम्स पे है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट। वर्किंग कैपिटल डेज 105-110 दिन के आसपास आए हैं। तो फार्मास्यूटिकल के बिजनेस पे हैं, जैसे हमारे थीम गुरु जी रूरल पे फोकस करते हैं, थिंक क्रॉप प्रोटेक्शन के धंधे पे हैं। एंड अदर पार्ट फॉर दैट इज जो केपेक्स से कर रहे हैं, आई थिंक ये अच्छा खासा मॉडरेट होगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, जो कैश फ्लोज को इंप्रूव करेगा। सो डिवर्सिफाइड बिजनेसेस एंड ऑल द बिजनेसेस एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल। तो बहुत जबरदस्त तरीके से कंपनी पोजिशन है। कॉल हाईकल पे आपके लिए बरकरार रहेगा। इस स्टॉक पे लगातार हमने अच्छी खबरें आते हुए देखी और बहुत ही शानदार मूव, तो तगड़ी कमाई आपको ये करा चुका है और कराएगा। एक और ब्रेकआउट अब मुझे नजर आ रहा है और फिर से फाइनेंशियल्स पे, वो है फेडरल बैंक। मुझे दिखता है कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया है आज के ट्रेड में। जरा इसको देखिए आप करीब से। आशीष, क्या कॉल देंगे आप, क्या टारगेट बनते हैं? हमने जो इसके लोस देखे थे वो मेरे ख्याल से 35 रुपए की रेंज में थे और अब आपको यहां से एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है 52-53 के ऊपर। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि तो एक अच्छा फॉर्मेशन का पैटर्न बना और उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है 5150 पे। बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट है, तो 5150 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है ये स्टॉक एक्सटेंड होगा, 60 तक के एक अपमूव इसमें आने को देखने को मिलेंगे। और जब हम बात कर रहे हैं कि इनके जो लीडर्स हैं वो उनमें जब 7-8% की तेजी देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली स्मॉल और मिड कैप स्पेस में बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफी अंडर परफॉर्म कर रहे थे अपने लार्जर पीयर्स को। तो मुझे लगता है उसमें फेडरल बैंक एक परफेक्ट बेट हो सकता है, जो 60 तक एक्सटेंड होते हुए आपको नजर आ सकता है। ठीक बात है। तो फेडरल बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, रिलायंस रिकॉर्ड स्तरों पर है और 2% की रैली देखिए इसमें देखने को मिल रही है। तो ये 10,300 के ऊपर रहने के लिए देखिए मदद करता हुआ आपको नजर आ रहा है। RIIL भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि इसकी बात भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुई थी और इस स्टॉक ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया था। तो ये ग्रुप वाले स्टॉक्स हैं, TV18, नेटवर्क 18 भी दिखाइए। ये सब शेयरों पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी बात हुई थी और देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स फिर से बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसके ऊपर एक राय दीजिए राजेश सतपुते जी, क्योंकि ये आज के दिन 7% ऊपर है पिछले हफ्ते की तेजी के बाद और यहां पर भी देखिए एक जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। आज के लिए पड़ाव बताइए, क्योंकि TV18, नेटवर्क 18 ये वो कंपनियां हैं जो आप CNBC आवाज देख रहे हैं, आपका फेवरेट चैनल है ये और उसको चलाती हैं और ये सारे स्टॉक्स हर रोज देखेंगे अगर आप तो एक नया 52 वीक हाई मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लगा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी के अभी खरीदा जाए क्या राजेश जी? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, और मुझे याद है फ्राइडे के सत्र में शैल जी ने ये सवाल पूछा था, तब यह करीबन 320-322 के आसपास ट्रेड हो रहा था और उसी दिन 20% चला। मेरे हिसाब से हेमंत, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है पोजिशनली दैट शुड बी 460 प्लस। 460 का टारगेट इसमें पेंडिंग है। रही बात ट्रेडर की, तो देखिए 408-410 पे ये बाय बनेगा। आपका स्टॉप लॉस होगा 395 पे और ऊपर में मुझे लगता है 435-440 ये इसका आज का टारगेट होना चाहिए। ठीक बात है। बस मैं यहाँ पर मेरा सवाल नहीं है डायरेक्टर साहब, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क 18 आपके लिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देते हैं ये, क्योंकि ये जो ग्रुप कंपनियां हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन देखिए रिलायंस के पास है और CNBC आवाज का भी रिलायंस के पास है, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बस मैं देना चाहता था। प्रदीप, ओवर टू यू। जी, तो देखिए यहाँ पर आप फाइनेंशियल्स में आज जो तेजी देख रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है और मैं जब भी नजर डालता हूं तो फिर से मेरी नजर पे कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी आती है आज बार बार घूम करके, जहां पे आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है। वायदा कारोबार के 2 स्टॉक्स मेरी नजर में है, जाने से पहले उस पर नजर डालेंगे और आशीष जी आपकी राय लेंगे। एक तो देखिए PSU बैंक्स में अच्छी तेजी हमने देखी है। कैनरा बैंक आज मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है, करीब 5% का बिल्डअप हमने इस काउंटर पे होते हुए देखा है। इस पर राय दीजिए, उसके बाद मैं आपको जल्दी से दूसरा स्टॉक बताता हूं।
जी बिल्कुल, तो इसमें भी एक 7-8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद करीब करीब आज एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट में 5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। मेरे हिसाब से 108 पे एक बहुत अच्छा आपको एवरेज मिल रहा है, जहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए उसके नीचे का, और ये जो मूव एक्सटेंड होगा ये कम से कम 115-116 तक इस ट्रेडिंग अप मूव के अंदर में कैनरा बैंक के अंदर देखने को नजर आ जाएगा। बिल्कुल। दूसरा स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंस, जहां पे 8.5% का बिल्डअप अब तक आते हुए देखा है और इसकी जो प्रीवियस स्विंग हाई थे करीब 217-18 के, तो यहां पर भी आपको एक स्विंग ब्रेकआउट दिख रहा है। बिल्कुल, तो इसमें प्रदीप हमने एक BTST कॉल भी आपके यहाँ पे जनरेट किया था और मुझे लगता है ये स्टॉक एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो चुका है। इस स्टॉक में अभी भी 8% का नया फ्रेश OI एडिशन आज हमें देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है 240 तक ये मूव आपको आराम से आते हुए उज्जीवन फाइनेंशियल्स में नजर आएगा। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 218 का रखना होगा और 218 के स्टॉप के सामने मुझे लगता है 240 का मूव एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ओर इंडिकेशन दे रहा है। ऑलराइट, तो देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए आज के दिन नजर आ रहे हैं और इंडिया बुल्स हाउसिंग में तीसरा अपर सर्किट FNO में देखिए लग चुका है। 20% की रैली ये स्टॉक इस समय आपको दिखा रहा है। तो पहले 10 का लगा, फिर 15 हुआ और अब 20% का अपर सर्किट यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जो फंड्स ने खरीदारी करी है, जाहिर सी बात है उसके बाद यहां पर लोग और बाइंग कर रहे हैं या फिर एक अच्छी रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आपको इस स्टॉक में नजर आ रहा है। काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद नीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तो दिखाइए डायरेक्टर साहब, नया खिलाड़ी, ये वो स्टॉक है जो थोड़ी देर में हम आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत सारे स्टॉक 2020 के स्टॉक्स गैप अप खुलते हैं, हाथ में नहीं आ पाते, तो एक एक नया खिलाड़ी स्टॉक 2020 का पेश करेंगे ब्रेक के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स में। शैल जी और मैं लौट कर आते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश जी, बेहतरीन रिसर्च वाले स्टॉक्स बताने के लिए। राजेश जी आपका भी धन्यवाद। आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ बने रहेंगे। चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद।